अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो आप लोग जो है अपने चमन में दीदवर पैदा करना चाहते हैं तो मेहनत में तेजी लाइए, मेहनत में थोड़ी सी तेजी कीजिए, सुस्ती और काहली को छोड़िए और थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? इब्राहिम सुक्का के बारे में। किसके बारे में? इब्राहिम सुक्का। अरे इब्राहिम सुक्का, इस अफसाने को किसने लिखा? तो क्या बोलेंगे? सलाम बिन रज्जाक ने। इस अफसाने को किसने लिखा? सलाम बिन रज्जाक ने। और देखेंगे इब्राहिम सुक्का जो है ये कौन है, इसका उर्फ देखेंगे। सल इब्राहिम सुक्का का उर्फ जो है ये आपको अब्बू के नाम से उसको रहता है। इब्राहिम सुक्का असल नाम है और अब्बू के नाम से वो जाने जाते हैं। तो देखेंगे सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए। कब? महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए। उनकी तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन की है। किन की? सलाम बिन रज़ाक की। उनकी तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन की है। देखिए, आप लोगों के लिए हम ये वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो मेरी ये शिकायत है, आप लोग जो है वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, पीडीएफ आपके ग्रुप में भी डाल रहे हैं और ये पीडीएफ अच्छी है या नहीं है, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि रिप्लाई जरूर दिया कीजिए, ठीक है ना? तो 1964 ईस्वी को उनका पहला अफसाना शाये हुआ। किनका? सलाम बिन रज़ाक का 1964 ईस्वी में पहला अफसाना शाये हुआ। और उसके अफसाना देखेंगे, एक अफसाना उसका शाये हुआ 1977 ईस्वी में। इसका क्या नाम है? नंगी दोपहर का सिपाही। नंगी दोपहर का सिपाही। और देखेंगे मुअबर 1987 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये अफसाना इसका 2001 ईस्वी में शाये हुआ। ये सब उनके क्या थे? मुअबर, शिकस्ता बुतों के दरमियान, नंगी दोपहर का सिपाही उनके अफसानवी मजमुआ है। किनके? तो ये सलाम बिन रज़ाक के। चलिए देखते हैं। माहम की खाड़ी। माहम की खाड़ी श्रीपादकर संकोल हटकर की किताब उन्होंने मराठी से तर्जुमा की है। माहम की खाड़ी ये किताब का नाम है। किसका? श्रीपादकर संकोल हटकर की किताब है ये। श्रीपादकर संकोल हटकर की ये किताब है। कौन? माहम की खाड़ी। इसका तर्जुमा किसने किया? सलाम बिन रज़ाक ने। ये कौन से जबान में लिखी गई? मराठी जबान में। तो उर्दू में किसने तर्जुमा किया? सलाम बिन रज़ाक ने। इतनी सीधी चीजें हम याद रखेंगे सलाम बिन रज़ाक के बारे में। हिंदी में उनके अफसानों का मजमुआ धनियू 1988 में शाये हुआ। कौन? उनके अफसानों का मजमुआ धनियू कब शाये हुआ? 1988 में। चलिए, 1988 में साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड को दिया गया। किनको? सलाम बिन रज़ाक को। 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी तर्जुमा अवार्ड जो है आपको दिया गया। 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया गया। कौन सा? 2004 ईस्वी में। किसको? आपको, यानी सलाम बिन रज़ाक को। किसको? सलाम बिन रज़ाक को। सलाम बिन रज़ाक को क्या किया गया? कौन सी किताब के लिए? सलाम बिन रज़ाक को जो है शिकस्ता बुतों के दरमियान, इस किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया गया। कौन से ईस्वी में? 2004 ईस्वी में। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में उतर जाएंगे, इसीलिए आप लोग, मैं वो सारी लाइन आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से तवज्जो से पढ़ेंगे। सुस्ती काहली को हटा दीजिए। एग्जाम को ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इसी के अंदर आपको जो है देना है। सलाम बिन रज़ाक, सलाम बिन रज़ाक के यहाँ सलाम बिन रज़ाक के यहाँ ऐसे किरदारों पर सलाम बिन रज़ाक के यहाँ ऐसे किरदारों पर अच्छी खासी तवज्जो है जिनके साथ कुदरत या हालात ने इंसाफ नहीं किया।
यानी सलाम बिन रज़ाक के हैं, ये अपने कहानी के अंदर बच्चों ऐसे किरदार को अपनाते हैं, ऐसे एक्टर को लाते हैं जिस एक्टर या जिस किरदार की को जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी गई, समाज में उसको कोई पोजीशन या कोई ओहदा या उनको कोई तवज्जो या कोई इज्जत उनको नहीं दी गई, तो ऐसे लोगों को अपना किरदार बनाते हैं। कौन? सलाम बिन रज़ाक। तो यही है, ये उनके सलाम बिन रज़ाक के यहाँ ऐसे किरदारों पर अच्छी खासी तवज्जो है जिनके साथ कुदरत या हालात ने इंसाफ नहीं किया। इब्राहिम सुक्का की कहानी शिकस्ता बुतों के दरमियान से लिया गया है। सवाल आपको आएगा कि इब्राहिम सुक्का, ये इब्राहिम सुक्का जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये कौन से की बुक से ली गई है, कौन सी किताब से ली गई है? तो क्या बोलेंगे? शिकस्ता बुतों के दरमियान, इस किताब से ये कहानी लिखी गई है। कौन सी? इब्राहिम सुक्का की कहानी। चलिए, इतनी चीजें हम समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली दफा आप पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, ये तो इतनी सारी चीजें हम सलाम बिन रज़ाक के बारे में पढ़ लिए। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे इब्राहिम सुक्का की कहानी। ये इब्राहिम सुक्का जो है कौन है, इसकी कहानी क्या है, हमें बताती है, इससे क्या हमें पैगाम और क्या मैसेज मिलता है। तो इसमें सलाम बिन रज़ाक ने इब्राहिम सुक्का की जो कहानी पेश की है, ये कहानी शुरू होती है मास्टर साहब की गुफ्तगू और इब्राहिम सुक्का की गुफ्तगू से शुरू होती है, यानी दोनों के दरमियान आपसी गुफ्तगू से ये कहानी शुरू होती है। इस कहानी के मरकजी किरदार को हम देख लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में आपको 5 मिनट में कहानी बता करके अपने इस लेसन को खत्म करेंगे। इस कहानी के मरकजी किरदार अब्दुल रब, जनाब बदरुद्दीन जो कि स्कूल इंचार्ज हैं। कौन? जनाब बदरुद्दीन। और दूसरे अमीर अली। कौन है? अमीर अली, जो मेरी तरह मुआविन मुदर्रिस थे। कौन? जो इस कहानी को बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने बारे में जो मास्टर साहब हैं, उसी मास्टर के कौन? मुआविन मुदर्रिस थे। कौन? अमीर अली, उन्हीं के दोस्त से थे। ठीक है। इब्राहिम सुक्का को क्या कहते थे? इसका उर्फ है जो है अब्बू के नाम से पहचाना जाता था। असल नाम था क्या इसका? इब्राहिम सुक्का। अब्दुल्ला भैंसा, अब्दुल्ला भैंसा ये सरपंच का लड़का था, इसको लोग जो है अब्दुल्ला भैंसा कहते थे। और वो कौन से गांव का किस्सा है? उस गांव का नाम था धोरन गांव। क्या? कौन सा नाम था? धोरन गांव। ये उस गांव का जमींदार था बेदार खां देशमुख। उस गांव का जमींदार कौन था? बेदार खां देशमुख। इब्राहिम सुक्का ने एक शेर सुनाया, जिससे आता है याद मुझको तेरा खिड़की में आना और मेरे नाजुक दिल पर बिजली गिराना। ये इब्राहिम सुक्का ने ये शेर किसको सुनाया था? तो ये शेर जो है अपने मास्टर साहब को ये सुनाया था। चलो, गांव में ये रिवाज था कि जब किसी बच्चे को गांव में ट्यूशन लगवानी होती तो मास्टर साहब की दावत दिया करते थे और वहीं पे ट्यूशन की बात हो जाया करती थी। तो इब्राहिम सुक्का जो है आके पहले ही मास्टर साहब को ये खबर दे गया कि मास्टर साहब आज बेदार देशमुख खा के यहाँ से आपको दावत आने वाली है। तो मास्टर साहब पहले ही समझ गए दावत आई है तो इसका मतलब किसी न किसी बच्चे की ट्यूशन हमारे पास लगेगी। तो ठीक है, इतनी सारी चीजें हम समझेंगे। बेदार खां देशमुख की बहन कुएं में गिरकर मर गई और इब्राहिम सुक्का यानी देखिए सुक्का छूट गया। इब्राहिम सुक्का अपनी महबूबा की कब्र पर अपनी जान दे देता है। तो ये दो लाइन पर हम पूरी कहानी को समझेंगे। बेदार खां देशमुख की बहन क्यों कुएं में गिर करके मर गई? कहानी यूं है कि ये जो है इब्राहिम सुक्का जो है मेरे दोस्तों, ये एक पानी पहुंचाने वाला, घर के अंदर एक लेबर जो आता है, आपके घर के अंदर भी लोग पानी पहुंचा करके जाते होंगे, तो ये पानी का गैलन पहुंचाने वाला एक लेबर और मजदूरी का काम करता है। कौन? इब्राहिम सुक्का। तो ये उस मोहल्ले के अंदर ये गांव का नाम जो आपने अभी सुना, कौन से गांव का? ना धोरन गांव में ये वही काम करता था कि घर घर जाकर के लोगों को पानी पहुंचाता था। कौन? इब्राहिम सुक्का। ये धोरन गांव का एक जमींदार था। कौन? उसका नाम था बेदार खां देशमुख। उसकी एक बहन थी, उसकी बहन जो है उसका क्या नाम था? उसका बहन का नाम का यह जिक्र नहीं हुआ है। तो उसकी एक बहन थी, तो इब्राहिम खां सुक्का जो है रोजाना जाकर के वहां पानी पहुंचाता था और वही पहुंचाने के दरमियान उन दोनों को एक दूसरे से इश्क हो गया। लेकिन गांव में ये बात किसी को नहीं मालूम थी। मास्टर साहब से बार बार गुफ्तगू करता था कौन? इब्राहिम सुक्का, लेकिन उन्होंने अपने इश्क का कभी उनके पास जिक्र नहीं किया। हुआ यूं कि एक बार जो है गांव में ये चर्चा हुई कि जो है इब्राहिम ये बेदार देशमुख खा के यहाँ एक चोर घुस आया। क्या चर्चा हुई?
रात में सारे लोग जो है घर से बाहर निकले कि बेदार देश मुखिया कोई चोर घुस आया, और सारे लोग गांव के जो है उस चोर का पीछा भी किए, लेकिन वो चोर पकड़ा नहीं गया। और मास्टर साहब और उसके साथी जो मीर अली थे, दोनों अपने स्कूल में बात कर रहे थे कि रात में क्यों इतना हल्ला हो रहा था गांव में, आखिर क्या वाकया हुआ था। तो सारे लोगों ने यही बताया कि बेदार खां देशमुख के यहाँ जो है कोई चोर घुस गया था, जिसका पीछा भी किया गया, लेकिन वो चोर पकड़ा नहीं गया। ठीक है, इस तरह से कुछ बातें कुछ दिन चलती रही कि आखिर चोर कौन था, ये चर्चा गांव में पूरे दिन चलता रहा। उसके कुछ दिनों के बाद जो है पता चला कि जो है बेदार खां देशमुख की बहन जो है कुएं में गिर करके मर गई। कहाँ? कुएं में गिर करके मर गई। आखिर पता चला कि आखिर वो कुएं में गिर करके मरी क्यों, और कैसे मरी, क्या हुआ कि आखिर कुएं में गिर करके मर गई। इतनी बड़ी जवान बच्ची कैसे कुएं में गिर करके मर सकती है। तो ये सारे गांव के चर्चा का विषय बन गया। सारे गांव में यही चर्चा होने लगी कि बेदार खां देशमुख की बहन जो है कुएं में कैसे गिर गई। तो लोगों ने उसमें चर्चा ये हुआ कि जो है लोगों में ये बातें आम हो गई कि वो जो है बेदार खां देशमुख की बहन कुएं में गिरी नहीं, बल्कि बेदार खां देशमुख ने जो उनको बहुत प्रताड़ित किया, मारा था। कि उस दिन जो है रात में उसके यहाँ जो चोर आया था वो कोई चोर नहीं बल्कि उसका आशिक था। यानी ये बातें जो है मास्टर साहब मीर अली को सुना रहे हैं, मीर अली यानी मास्टर साहब को सुना रहे हैं। तो जो है मास्टर साहब उसकी बात बड़ी गौर से सुन रहे थे कि आखिर ये उसकी बहन जो है कुएं में गिर करके मर गई। तो वो असल वजह था कि उसका आशिक उनसे मिलने के लिए आया था। उस दिन उसके घर में जो चोरी हुई थी कोई चोर नहीं था बल्कि उनका आशिक था। ये सारी बातें हो ही रही थी। बातें होते तो फिर पता चला कि उसकी बहन कुएं में गिरी नहीं, बल्कि देशमुख ने उसको अपनी बहन से उस राज जो छुपा रही थी कि बताओ तो वो आशिक कौन है, उसका नाम नहीं बताई। तो उसकी वजह से बेदार को देशमुख ने उसको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत मारा, जिसकी वजह से आता है कि वो जो है कुएं में गिर करके मर गई, खुदकुशी कर ली। और कुछ लोगों का कहना यह भी था कि बेदार खां देशमुख ने खुद उसको कुएं में फेंक करके मार दिया था। ये सारी बातें चल ही रही थी। इनको कुछ ही दिन गुजरा था कि जो है इब्राहिम, पता चला कि बाहर गांव में ये खबर फैली कि जो है कब्रिस्तान पर एक लाश मिली है। यानी इब्राहिम खान देशमुख के बहन के कब्र पर एक लाश मिली है। वो लाश मिली है, पूरे गांव में चर्चा है। और वो भी लाश किसके? इब्राहिम बेदार खां देशमुख की बहन के कब्र पे थी, पड़ी हुई थी। और सारे लोग परेशान, आखिर वो लाश किसकी है। सब गए वहां पे, मास्टर साहब भी पहुंचे। तो पता चला कि वो जो लाश थी वो किसकी थी? इब्राहिम सुक्का की। वो लाश किसकी थी? इब्राहिम सुक्का की। तो जब बेदार खां देशमुख की बहन ने नाम न बता करके अपने महबूब के लिए कुआं में कूद गई और अपनी जान दे दी, तो इब्राहिम सुक्का ने भी अपने महबूबा की कब्र पर जान दे देता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। तो ये कहानी थी इब्राहिम सुक्का की, जो हमने अभी आपको सुनाया। और उससे पहले सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। और ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है, और हमें जिंदगी से प्यार, उससे प्यारी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हमें जान देने से पहले या खुदकुशी करने से पहले हमेशा इंसान को सोचना चाहिए। खुदकुशी करने पर तो एक तो इंसान को जो है, इंसान क्या होता है कि वो जहन्नम में डायरेक्ट, जो खुदकुशी करता है वो डायरेक्ट जहन्नम में जाता है। तो खुदकुशी करने वाला एक तो जहन्नमी है, और उसके लिए कुछ जन्नत का सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हम कहानी से हमें सबक लेते हुए अपनी जिंदगी को संवारना है, बनाना है। आज की क्लास बच्चों यहीं तक। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो हम फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में।